तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे थे और मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल करने को कहा था, आपने ट्राई किया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चों हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं या प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होती हैं जो हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर सी लेवल पे जो प्रेशर लगाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फिर आता है गॉज प्रेशर, और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल प्रेशर होता है। गॉज प्रेशर का मतलब ये होता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है। गॉज प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है। जैसे अगर आपको गॉज प्रेशर निकालना है कभी, पी गॉज इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। कोई डाउट? नो सर। ये है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कितना ज़्यादा है, उसे गॉज प्रेशर कहते हैं। अब हम आते हैं बच्चों एक डिवाइस पे जिसका नाम होता है मैनोमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर में क्या फ़र्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर? देखो बच्चों, जब हम लोग डिवाइस की बात करते हैं, मैनोमीटर और गुड इवनिंग बैरोमीटर, सर। अच्छी, जब हम बात करते हैं मैनोमीटर की और बैरोमीटर की, तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बैरोमीटर और मैनोमीटर में फ़र्क क्या होता है। तो बैरोमीटर क्या होता है बच्चों? वो डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर वो डिवाइस होता है जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस जो मेजर करता है उसको मैनोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर क्या होता है कि जो डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। खैर, बैरोमीटर के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम मैनोमीटर की बात करते हैं। मैनोमीटर बहुत अलग अलग टाइप के हमें मिलते हैं, जिनमें से एक जो हमें मैनोमीटर मिलता है वो यूट्यूब मैनोमीटर होता है। ये यूट्यूब मैनोमीटर होता है। अलग अलग टाइप के मैनोमीटर मार्केट में अवेलेबल है। तो देखो अच्छे, अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है बता देते हैं। जैसे मान लो ये है, ये हमारा एक यूट्यूब मैनोमीटर है। ये हमारा यूट्यूब है। इसकी शेप यू यू होती है। इसमें मरकरी फील्ड है। अगर इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो दोनों लेवल्स बैलेंस होते हैं, और यहाँ फ्लूइड जो यूज करते हैं मरकरी यूज करते हैं हम लोग। अब ये बैलेंस्ड क्यों है और से लेवल सेम क्यों है? क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर दोनों ही एंड्स ओपन टू एयर है तो दोनों जगह जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटीएम एंड पी एटीएम। बट मान लो सिचुएशन चेंज हो जाए, हमने एक एंड को गैस से कनेक्ट कर दिया, गैस चैम्बर से कनेक्ट कर दिया, हाई प्रेशराइज गैस चैम्बर से कनेक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले गैस चैम्बर से कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ऐसे मान लो ये ये गैस है। अब एक साइड नीचे हो जाएगी और एक साइड ऊपर हो जाएगी। कोई बच्चा बताएगा क्यों, ऐसा क्यों? सर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। सर एक साइड प्रेशर बढ़ जाएगा तो लेफ्ट साइड नीचे क्यों बैलेंस। गया और राइट साइड ऊपर क्यों आ गया? बोलो। सर प्रेशर बढ़ता है तो हाइट कम होती है।
यहाँ इस साइड प्रेशर ज़्यादा होगा जैसे मान लो, और इस साइड प्रेशर कम होगा। इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वैसे, क्योंकि ओपन टू एयर है, ओपन है। इधर मान लो प्रेशर ऑफ गैस है, ये कुछ, हाँ, प्रेशर एट ए पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट मान लो इसको, ठीक है, इसको बी पॉइंट मान लो। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्यू टू गैस है, ठीक है। और यहाँ बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब हमसे पूछा जाए कि प्रेशर ऑफ गैस निकालो तो कैसे करेंगे बच्चों? अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट प्रेशर ऑफ गैस, तो हम यहाँ पर हम लोग पास्कल्स लॉ लगाते हैं। सेम हाइट पे सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है, ये लेवल है, इस लेवल पे सेम प्रेशर होगा, सेम फ्लूइड है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट ले ही रखा है, एक बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से पास्कल लॉ के हिसाब से पॉइंट ए और पॉइंट सी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ गैस होगा, और पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा वो किस किस का प्रेशर होगा? पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा उस वो दो कारण की वजह से होगा। एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस इतना जो वेट है कॉलम का, इसकी जो हाइट है वो एच है, तो इसका इस कॉलम का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ कॉलम, एलोरिकल लास्ट क्लास में पूछी थी प्रेशर ऑफ कॉलम क्या होता है। प्रेशर ऑफ कॉलम, यहाँ पे जो मरकरी कॉलम है उसकी वेट की वजह से जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा। इसमें डेंसिटी मरकरी की यूज करेंगे, और टोटल प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे इक्वेट करा सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस इतना होगा। कोई डाउट? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। नो सर। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, तो आपका ये आंसर होगा। और अगर मैं कहूँ गॉज प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस में ये आंसर होगा। और मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट विल बी गॉज प्रेशर ऑफ गैस, बोलो क्या जवाब दोगे? रो जी एच। शाबाश बच्चे। एक्चुअली गॉज प्रेशर क्या होता है, एटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा। गॉज प्रेशर क्या होता है, आमतौर पे जो प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। तो इस वाली वैल्यू में से प्रेशर ऑफ गैस में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट जाएगा, बचेगा क्या, रो जी एच। मतलब कि एटमॉस्फेयर से इतना एक्स्ट्रा है, एटमॉस्फेयर से जो वैल्यू ज्यादा है, जितना ज्यादा है, देखो एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, एटमॉस्फेयर की वैल्यू से रोजियत ज्यादा है, तो ये रोजियत गॉज प्रेशर हुआ यहाँ पे। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो 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 भाई, बोलो 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 बोलो। ये चलो बच्चे, अब मान लो ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखा या नहीं लिखा पहले बताओ? सर अभी नहीं लिखा। लिखो बच्चे, लिखो जल्दी से लिखो। डन सर। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे ये सर बताओ, सर एक मिनट। एब्सोल्यूट प्रेशर प्रेशर ड्यू टू गैस के इक्वल है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। टोटल प्रेशर जो है ओके actually- सर। इन- एक मिनट बच्चों रुकना, एक मिनट रुकना।
हाँ, अच्छा बच्चों ये चीज़ बतानी है आपको यहाँ पर, जैसे वो फिगर है हमारी और ये फिगर है, एक और फिगर है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है हमारे पास। तो क्या आपको पता चल रहा है, ये बताना इसको देख के। हम्म, हेलो, देखो बच्चे, इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है? हेलो, सर वहाँ पे प्रेशर मतलब ऊपर जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बताओ? सर ये चीज ना मतलब सर ऊपर खींच रही है। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ये गैस है मान लो, ठीक है, यहाँ गैस है, कुछ और कनेक्टेड नहीं है यहाँ। यहाँ ओपन टू एयर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इसको ढंग से कहेंगे, देखो यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यहाँ गैस का प्रेशर है, कोई भी गैस हो, कुछ भी हो आपका। तो यहाँ आप ये कहोगे सर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है। समझे या नहीं समझे? ऊपर खींच नहीं रही है बच्चे, कोई चीज़ खींचती नहीं है। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो सक्शन अपने आप होता है, जैसे आप कह रहे हो ना ऊपर खींच रहा है। अच्छा अच्छा, जब हम स्ट्रॉ से सक करते हैं कोल्ड ड्रिंक को, तो क्या होता है उसमें? कोई बच्चा बताएगा इसके अंदर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा हाउ सक्शन वर्क्स? सर मतलब ऊपर की वैक्यूम क्रिएट होता है। हाँ अच्छी शाबाश। हम जब सक्शन क्रिएट करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप की वजह से फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ये फिगर है लेफ्ट साइड, ये जो फिगर है हमारे पास यूट्यूब मैनोमीटर की, तो गैस का प्रेशर कम हो गया तो अपने आप उसमें फ्लूइड चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। तो हम सक्शन करते हैं तो प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, अपने आप उसमें फ्लूइड चढ़ जाता है, अपने आप उसके अंदर ये आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। ये इस कॉन्सेप्ट पे सक्शन काम करता है। समझो बच्चों? चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन वोश्चन ट्राई करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, रेडी हो जाओ। एक काम करते हैं बच्चों, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ बना के खुद, उसके बाद आप ये ट्राई कर लेना। तो मान लो बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक दो गैस चैम्बर के बीच में एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है। गैस चैम्बर ए, गैस चैम्बर बी।
देखो अच्छा ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। मान लो एक Q2 मैनोमीटर है और इसके अंदर मरकरी फील्ड है, Hg मरकरी फील्ड है। तो जब ये किसी से कनेक्टेड नहीं था तो दोनों दोनों का लेवल सेम था, दोनों साइड में लेवल सेम था, लेवल ऑन लेफ्ट एंड राइट आर्म सेम था, बोथ आर्म। बट आपने क्या किया, आपने यहाँ पर और यहाँ पर गैस चैम्बर कनेक्ट कर दिया, कुछ भी कनेक्ट कर दिया, जो भी है, मतलब एयर नहीं है अब ये बी। लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। सुन लो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। लेफ्ट साइड पहले इक्वल था, सेम सेम लेवल पे था। अब जो लेफ्ट साइड है वो 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? हेलो, ये लेवल सेम नहीं रहेगा। जो लेफ्ट वाला है वो 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। यूट्यूब का एरिया ओवरऑल सेम है, सिमेट्रिकल है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6 इंटू 10⁻3। फाइंड प्रेशर डिफरेंस। टेक G is equal to 10। हो गया बच्चों? हेलो हेलो हेलो, हुआ? हेलो, कोई है भाई या नहीं है? हेलो हेलो, सर कर रहे हैं अभी। इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, इधर देखो। चलो बच्चे, हाइट क्या लेनी है इसमें? कोई बच्चा बताएगा हाइट क्या लेनी है यहाँ पर? क्या फिगर बनेगी इसकी? देखो भाई, इसमें क्या होगा, ये हिस्सा 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो वो 2 ऊपर जाएगा। इसमें जो हाइट डिफरेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर का नहीं होगा, जो बच्चे आमतौर में भी कोई सोच रहा हो आप में से। अगर 2 सेंटीमीटर कोई सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। एक एक साइड 2 सेंटीमीटर नीचे गई तो एक 2 सेंटीमीटर ऊपर चली गई।
तो टोटल हाइट गैप कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का गैप हो गया. गैप विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब आगे की कहानी चालू करते हैं. यहाँ पर यहाँ प्रेशर ए होगा, यहाँ प्रेशर बी होगा. कुछ पॉइंट्स मान लो बच्चों, जैसे कि पॉइंट मान लो सी और डी. ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. इस लेवल पे सेम लेवल पे है, तो पॉइंट सी और पॉइंट डी का प्रेशर सेम होगा. पास्कल लॉ क्या कहता है, सेम हाइट पे सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है. तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस ए है, सीधे सीधे आ गया. बट डी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी बी का गैस का प्रेशर ऊपर से लग ही रहा है ऊपर से, प्लस कॉलम जो है उसके ऊपर जितना कॉलम है फ्लूइड का मरकरी का उसका प्रेशर भी होगा. तो अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है हमें तो प्रेशर डिफरेंस इन दोनों को सबसेट करके निकलेगा, जो कि क्या होगा, पी ए माइनस पी बी, जो कि होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6 इंटू 10⁻³ जी है 10 और हाइट है 4 सेंटीमीटर. 4 इंटू 10⁻⁻². तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 10 100 400 इंटू 13.6. ये प्रेशर डिफरेंस हो गया पी ए माइनस पी बी. कोई डाउट बच्चों या नहीं? बोलो भाई बोलो, अरे बोलो बच्चों, एनी डाउट बोलो, कोई है बच्चा? नो सर. चलो अच्छी, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, जिसे ट्राई करो. ये सब कर लो बच्चे, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा अगर ये सब कर लोगे तो अच्छे से. मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चे ध्यान देते नहीं है, फिर 2 साल बीत जाते हैं, फिर कहते हैं सर मेंस मेंस में कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, हमने पढ़ाई नहीं, 11th क्लास की ही नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया. अपनी करियर बनाना है तो पढ़ लो भाई, वरना आपकी मर्जी जैसी बच्चों. हम तो सब पढ़ाते हैं अच्छे से, टॉपिक ऐसे पढ़ा देते हैं कि ताकि मेंस तक के क्वेश्चन कर पाओ आप. बट अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों. तो लो ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे. मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगा इसमें. अपना दिमाग लगाना है, अपना सोचना है किस तरीके से क्वेश्चन होगा. आपको दिमाग लॉजिक लगाना है कि क्या फिगर हो सकती है, कैसे है, क्या है, 3 फ्लूइड कहाँ से आ गए. हमने तो मरकरी के बारे में बताया था, मरकरी है बट एक साइड में आपने वाटर डाल दिया मरकरी के अलावा भी, और दूसरे साइड में मरकरी के अलावा आपने स्प्रिट डाल दिया, मरकरी के ऊपर रहेगा, मिक्स नहीं होगा, ध्यान रखना मरकरी के साथ वो. खैर मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, खुद सोचो. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है बच्चे. दूसरा नाम इसका यही होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. समझे बच्चे? ओके. यस सर.
हुआ बच्चों? हेलो हेलो हेलो। सर इसमें वाटर की डेंसिटी लेनी है ना, देखो बच्चों, अब से आपको याद होना चाहिए। कितनी होती है? देखो ये याद होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। एक बार मैं बता रहा हूँ अच्छे से, अब भूल मत जाना कभी भी। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मरकरी की 13.6 टाइम्स होती है उसके कंपैरिजन में। 13.6 इंटू 1000। भूल मत जाना, आपसे कभी भी क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए जो हमेशा हमेशा। सर हो गया। शाबाश बच्चे, चलो मैं भी करता हूँ। A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury। मतलब कहने का मतलब क्या है? बच्चे सोचे होंगे सर ये फिगर कैसी है, पहले ये नहीं समझ में आ रहा। देखो, एक U2 मैनोमीटर है जो भी है, उसमें एक एंड पे मरकरी तो है ही, साथ में वाटर डाला हुआ है, एक मिथाइलेटेड स्पिरिट डाली है। द मरकरी कॉलम इनटू आर लेवल। ये मरकरी है और ये दोनों सेम लेवल में है। ये क्या, ये कितना मरकरी कंटेन वाटर? हम्म हम्म, ये हो गया। ये स्प्लिट है, ये मरकरी। अब ये क्या क्या है देखो अच्छे, ये मरकरी है, एक आर्म में स्पिरिट है और दूसरे आर्म में वाटर है। और क्या बताओ बच्चों इसके अलावा? इनका लेवल, ऊपर वालों का लेवल बराबर है, ऊपर वाला लेवल बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला लेवल बराबर है। पूछा क्या है? स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी कैसे करेंगे? एक 10 है और एक 12.5 है, कैसे करेंगे भाई? कोई बच्चा बताएगा? बोलो, किसने किया है ठीक ठाक सा? बच्चों बोलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना फिर यस से। कर लिया। दिखाते हैं, अच्छी क्वेश्चन दिखाते हैं, रुक जाओ। हम्म 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 सर पहले हम प्रेशर ड्यू टू वाटर निकालेंगे। एक रुक जाओ, अच्छी पहले फिगर बना ले अच्छे से। हम्म मरकरी स्पिरिट वाटर, बोलो भाई बोलो। कोई के साथ 2 पॉइंट ले लो और उनका प्रेशर इक्वेट कर दो। देखो अच्छे, कोई से भी 2 पॉइंट नहीं ले सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है सर कि वो कोई। 10 सेंटीमीटर 12 पॉइंट। देखो भाई बताते हैं अच्छे, चलो हम पूछते हैं, खैर देखते हैं कितने अच्छे सही कर सकते हैं। क्या मैं ये लाइन ले सकता हूँ, इस पे प्रेशर इक्वेट करा सकता हूँ 2 पॉइंट लेके, लेफ्ट दोनों साइड? जैसे मान लो यहाँ एक पे पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे पॉइंट मान लिया बी, चल जाएगा या नहीं चलेगा काम? बोलो अच्छे विज्ञात। नहीं चलेगा सर। क्या क्या होगा, क्या होगा? सर नहीं कर सकते यहाँ पे इक्वेट प्रेशर। क्यों क्यों क्यों, कारण? सर वहाँ पे सर वाटर है और वहाँ स्पिरिट है। फ्लूइड चेंज हो जा रहा है, सेम हाइट पे सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है, तो सेम हाइट में सेम फ्लूइड कहाँ होगा? यहाँ यहाँ ले सकते हो फिर भी।
क्योंकि ये मरकरी मरकरी है दोनों में। यहाँ तक तो मरकरी ऊपर चेंज हो जाएगा वो बात अलग है, बट फिलहाल इन पॉइंट्स पे तो ले सकते हो जो पॉइंट हमने आपको दिखाया। ये पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट हो गया बी। भाई यहाँ प्रेशर इक्वेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि कारण क्या है कि सेम फ्लूइड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ मरकरी है, मतलब है, यहाँ ऊपर नहीं ले सकते थे क्योंकि ऊपर फ्लूइड चेंज हो जा रहा था, राइट साइड में स्प्लिट हो जा रही थी और ऊपर मरकरी हो जा रहा था। तो अब क्या है भाई, देखा जाए तो सर बट ऊपर भी तो वाटर है। वाटर है, मतलब ऊपर से मतलब नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है वहां पे तो येलो कलर है ना, देखो जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की थी पूरा येलो येलो था ना, यहाँ कलर पूरा सब पूरे पे येलो था ना, देखो ना, देखो देख रहे हो, अब मैंने लाइन ड्रॉ की है, अभी तो येलो कलर है ना, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे तो येलो है ना, दोनों एक ही फ्लूइड है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक येलो और लेफ्ट में येलो राइट में पिंक हो गया, तो ये सेम नहीं है ना, सेम अलग अलग फ्लूइड हो गया। समझे नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? यस sir. सर। तो क्या करेंगे अब, ए और बी पे प्रेशर इक्वेट